सोचो एक ऐसा गांव जहां सिर्फ और सिर्फ औरतें राज करती हैं और हर 100 साल में सिर्फ 2 जुड़वा लड़के पैदा होते हैं। ये गांव इतनी भयानक बर्फीली आंधियों से घिरा हुआ है कि कोई बाहर जा ही नहीं सकता। पूरे गांव की वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बस एक कमजोर आदमी के कंधों पर होती है। इस बार 2 जुड़वा भाई पैदा हुए, शाओजिए और जिंगजिंग। बचपन से ही दोनों को राजाओं जैसी जिंदगी दी गई, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और हर सुविधा। लेकिन ये आजादी नहीं बल्कि एक सोने का पिंजरा था। जब भी दोनों गांव के बाहर जाने की कोशिश करती, उन्हें पकड़कर अंधेरी कमरे में बंद कर दिया जाता। समय बीता और शाओजिए बड़ा होकर होशियार और बहादुर बन गया। वहीं जिंगजिंग बहुत डरपोक और सीधा साधा रहा। इसी वजह से गांव की औरतों ने शाओजिए को गांव का मुखिया बना दिया। लेकिन ये पद सिर्फ नाम का था, न उसके पास कोई अधिकार था और न ही कोई आजादी। हर दिन उसे गांव के लिए काम करना पड़ता था। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों टूटने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन हर रात जब वो घर लौटता, उसका छोटा भाई जिंगजिंग उसका इंतजार करता मिलता। जिंगजिंग अपने भाई की तकलीफ देखकर उसके काम में मदद करता था और वही शाओजिए के जीने की एकमात्र वजह बन गया। शाओजिए कई बार अपने भाई के साथ गांव से भागने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि गांव के ऊपर छाई हुई बर्फीली आंधी एक पवित्र पहाड़ पर रखे हुए आत्मिक पत्थर की शक्ति से बनी हुई है। उस आंधी को पार करने का रास्ता सिर्फ गांव की औरतें जानती थी, इसलिए उनका भागने का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन एक दिन जिंगजिंग शर्माते हुए बताता है कि कल रात उससे बिस्तर गीला हो गया था। ये बात सुनते ही शाओजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि जिंगजिंग भी अब अगला मुखिया बनने के लायक हो चुका है। और शाओजी जानता था कि अगर औरतों को ये बात पता चल गई तो उसके भाई की जिंदगी भी उसी नरक में बदल जाएगी। इसलिए वो पूरे गांव की औरतों की सभा बुलाता है। वो वादा करता है कि अपनी पूरी जिंदगी गांव की भलाई में लगा देगा, लेकिन बदले में उसकी सिर्फ एक मांग थी, जिंगजिंग को गांव से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाए। और अगर उन्होंने मना किया तो वो अपनी जान दे देगा और गांव का वंश वहीं समाप्त हो जाएगा। गांव की औरतों के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले ही दिन जिंगजिंग को गांव से बाहर भेज दिया गया। शाओजिए को लगा कि आखिरकार उसका भाई आजाद हो गया, लेकिन अगले दिन उसे एक खौफनाक सच पता चलता है। गांव की एक शक्तिशाली औरत ने जिंगजिंग के पीछे हत्यारे भेज दिए थे। शायद उसका भाई अब तक मर चुका था। ये सुनकर शाओजिए का खून खौल उठता है। वो उस औरत के पास पहुंचकर पूछता है कि उसने अपना वादा क्यों तोड़ा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सिर्फ उसे गांव छोड़ने दिया था, उसकी जान बचाने का वादा कभी नहीं किया। ये सुनते ही शाओजिए के अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग लिए वो सीधा पवित्र पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, या तो सच सामने आएगा या फिर पूरा गांव उसके साथ बर्बाद हो जाएगा। और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो आसमान की तरफ देखते हुए चीख कर कहता है, मुझे जवाब दो, आखिर मेरी किस्मत का दुश्मन कौन है।